सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। और आज के इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का गर्मजोशी के साथ स्वागत है। और आज के विषय पर बात करने से पहले मैं सभी से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो बिजनेस ज्वाइन किया है साथियों, एटॉमिक, तो आप ये बताइए कि इसको ज्वाइन करने के बाद आप सभी सेटिस्फाइड हैं? जो व्यक्ति सेटिस्फाइड हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। और जो अनसेटिस्फाइड हैं, जिनको अभी मजा नहीं आ रहा एटॉमिक बिजनेस ज्वाइन करने के बाद, वो नो भी लिख सकते हैं। ओके, तो नो और यस का जो रेशियो है उससे समझ में आ जाएगा कि हमको किस डायरेक्शन में बात करनी चाहिए आज के सेशन के। या देखिए, बहुत ही अच्छी फीडबैक आ रही है। हमारे मिश्रा जी 100% खुश हैं। सेटिस्फाइड से भी आगे होता है खुश, हैप्पी। ठीक, तो उस शब्द का यूज किया है हमारे मिश्रा जी ने, तो थैंक्स फॉर इट। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस में आने के बाद आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई, आपका पैसा वेस्ट हो गया और आपकी होप जो है क्या हो गई, वीक हो गई, कमजोर हो गई, तो आप लिख सकते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप नो भी लिख सकते हैं। और सारे ही लोग सेटिस्फाइड हैं अभी तक कोई ऐसी फीडबैक नहीं आई जो नेगेटिव साइड की तरफ लेके जा रही हो। ओके, नेगेटिव पर्सपेक्टिव में लेके जा रही है हमको। तो सारी फीडबैक ठीक है, इसका मतलब वी ऑल आर सुपर एक्साइटेड हियर। तो आज का हमारा जो विषय है साथियों, वो है यूज सम, सेल सम एंड शेयर द अपॉर्चुनिटी। बस इतनी सी ये बात है और इतनी सी बात के अंदर आपका करोड़ों का बिजनेस आपके सामने है। ये आपका टोटल जो बिजनेस है साथियों, ये केवल 3 लाइन के अंदर ये सिमटा हुआ बिजनेस। आपको आज की डेट में करोड़ों कमाने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, अगर आप कॉर्पोरेट मार्केट की बात करें, एम आई राइट? अगर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप लाखों कमाना चाहते हैं तो आपको लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या इतनी छोटी सी बात से आप सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं कि अगर आपको पैसा कमाना है और लाखों करोड़ों रुपए में अगर आपको रुपया कमाना है, तो इसका मतलब है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका निवेश है, उस बिजनेस के लिए वो लाखों करोड़ों में ही हो। तो एक मुख्य बिंदु ये है हमारे पास समझने के लिए, अगर बिना निवेश के अगर आपको करोड़ों कमाना है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। एंड इसको दूसरे अगर वर्ड में गए तो आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं, इसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं। और हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, एटॉमी के साथ जो काम कर रहे हैं, वहां पर कई चीजें मिक्स होती हैं, इसीलिए ये हाइब्रिड बिजनेस है हमारा। अगर मैं दूसरे वर्ड में अगर आपसे बात करूं, तो ये बिजनेस हमारा क्या है? एक अनूठा बिजनेस है, एक यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, और ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है इसमें एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें कंबाइंड है, मिली हुई है, मिक्स है। इसमें ई कॉमर्स का भी बेस है, टेस्ट है। इसमें नेटवर्किंग का भी टेस्ट है। इसमें एफिलिएट मार्केटिंग का भी टेस्ट है। ओके, ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं इस बिजनेस के अंदर जो इंक्लूड है। इसीलिए इसको हम कहेंगे, इसकी जो नेचर है हमारे बिजनेस की, जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम कर रहे हैं सभी, और हम जो काम कर रहे हैं वो
एटॉमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रहे हैं। और एटॉमी प्लेटफॉर्म का जो नेचर है बिजनेस का वो कई तरीके का है, इसीलिए मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि ये हाइब्रिड है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें मिक्स की हुई, तो ये इसका कॉन्सेप्ट और इसकी थ्योरी बिल्कुल अलग है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने एटॉमी ज्वाइन नहीं किया हो और इस सेशन में हो। अगर कोई ऐसा है तो हैंड रेज करके बता सकता है या चैट में यस करके बता सकता है, जिसने अभी तक एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया हो और हमारे इस सेशन में अभी हो। ऐसा कोई व्यक्ति है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि नए व्यक्ति के लिए भी कुछ बातें हो सकती हैं। अगर हमें लगता है कि वी ऑल आर डिस्ट्रीब्यूटर ही है, हम सभी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो बात करने का थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज हो जाए। यस, अभी तक मुझे लगता है कि सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपकी टीम भी यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देने योग्य, ध्यान देने योग्य क्या है? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर हम एटोमियंस हैं, तो हमारी पूरी टीम, आधी टीम या टीम का अंश, ये कह सकते हैं, एक टीम का पार्ट, या वो लोग जो टीम में एक्टिव है, वो कम से कम इस सेशन में आपके साथ होने चाहिए। या टीम का मतलब है कि जहां टीम का लीडर है वहां टीम के सदस्य है या नहीं है। जब भी आप टीम की बात करें, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से संबंधित ही नहीं कह रहा हूं, मैं किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी भी विषय से संबंधित बात हो सकती है, चाहे वो कोई गेम से संबंधित टीम बनाई हो आपने, ओके, या किसी वर्क से संबंधित टीम बनाई हो, किसी भी आउटपुट, किसी भी मिशन के लिए आपने टीम बनाई हो। अगर टीम का लीडर जहां है और वहां टीम का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अभी आपकी टीम नहीं है। जिसको आप टीम मान रहे हैं वो आपकी टीम का पार्ट नहीं, क्योंकि टीम का मतलब होता है आपके साथ खड़े रहने वाले लोग। हेलो, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको देख के मुझे और अच्छी एनर्जी आ सकती है। तो अगर आप कैमरा ऑन करेंगे तो ये जो सेशन है ज्यादा और इफेक्टिव हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सेशन और इफेक्टिव होना चाहिए, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी लोग। यस। तो टीम का मीनिंग क्या होता है? टीम का मतलब होता है कि एक मिशन के लिए काम करने वाले लोग, एक पर्पज के लिए काम करने वाले लोग, जो एक साथ खड़े हों, एक साथ बैठे हों, एक साथ दौड़ रहे हों, एक साथ काम कर रहे हों, वो कहलाती है टीम। तो ये टीम वर्क, टीम के बेस पे हम काम होने वाला हमारा बिजनेस है कि अगर हमारी टीम काम करेगी तो हमारा बिजनेस ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। टीम अगर हमारी काम करेगी तो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, और जो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, ज्यादा टर्नओवर होगा, इसका मतलब होता है कि हमें मिलने वाला कमीशन उतना ही बड़ा हो। तो इस बिजनेस का विषय क्या है? यूज सम। यूज सम का मतलब होता है कि हमारा जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट बेस है। हमारा बिजनेस में जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्रोडक्ट पे होता है। अब ये रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा, इसका टर्नओवर बनेगा कैसे? जब हम टीम बनाते हैं सारे लोग मिलकर, तो हम ये उस टीम को सिखाते हैं, उस टीम को ये बताते हैं कि ये जो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये जिस प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग हुए हैं, इनकी जो क्वालिटी है, इनकी जो गुणवत्ता है,
ट्रेडिशनल मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्टों से कई गुना बेहतर। ये हमें किसको समझाना है? ये हमें टीम के उन सदस्यों को समझाना है जो हमारे पास बिजनेस करने के लिए आए हैं हमारे साथ। अब ये बात पर उस पर विश्वास कैसे होगा? हम ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट उच्च क्वालिटी के, हमारे प्रोडक्ट हाईली साइंटिफिक प्रोडक्ट हैं, विज्ञान के बेस पर बने हैं, साइंस के बेस पर बने हैं। लेकिन ये बात कैसे प्रूव होगी? क्या किसी इनको लैब में लेके टेस्टिंग कराई जाए? नहीं, ना आपके पास इतना टाइम और ना आपके पास इतना पैसा। अब सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी होती है वो इंसान की बॉडी होती है। अगर आप इसको यूज करें और यूज करने के बाद जो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है किसी प्रोडक्ट को यूज, चाहे वो स्किन रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल रिलेटेड हो, चाहे वो ब्यूटी रिलेटेड हो, और चाहे वो हेल्थ रिलेटेड, किसी भी तरह को प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, क्या वो अब तक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है या नहीं? क्वेश्चन ये है आपके सामने। आपने अगर एटॉमी का प्रोडक्ट यूज किया और किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के बाद पूरी जिंदगी का सबसे बेहतर अनुभव रहा उस प्रोडक्ट के साथ या नहीं रहा, अगर आपका क्वेश्चन यस में है तो ये बिजनेस आपके लायक है। और आपका अगर एक्सपीरियंस बेहतर नहीं रहा, अगर आपका आंसर नो में है, तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना। बड़ी बहुत ही सुंदर सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात। तो ये एक्सपीरियंस लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा साथियों? हमको उस प्रोडक्ट को करना पड़ेगा यूज। तो हमने अपने विषय में क्या लिखा है? यूज सम, कुछ यूज करके देखिए। हमने ऐसा नहीं लिखा है कि सब कुछ आपको यूज करना है, ए टू जेड यूज करना है। हमने लिखा है यूज सम, कुछ यूज करके देखिए, एंड सेल सम, कुछ सेल करके देखिए। मतलब जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को भाता है, जिसको यूज करके आपका मन खुश होता है, उसको आप सेल कर दीजिए, उसको आप ट्रेड कर दीजिए, उसको आप शेयर कर दीजिए। ओके, तो पहला टॉपिक हमारा क्लियर होता है, यूज सम सेल सम। यूज सम सेल सम, अगर यूज करने के बाद दिल खुश हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए आप? सेल कर दीजिए। सेल करने के बाद आपको हमको क्या लेना है? फीडबैक लेनी है, फॉलो करना है, उसका रिव्यू लेना है। किसका? जिस क्लाइंट को हमने सेल किया है, जिस क्लाइंट के साथ हमने, कंज्यूमर के साथ हमने शेयर किया है, उससे क्या लेनी है? फीडबैक लेनी है, रिव्यू लेना है कि क्या उनका भी एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट को लेके जो आपने शेयर किया है बेहतर रहा या नहीं रहा, या अब तक की जिंदगी का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस या रहा या नहीं रहा। अगर ये फीडबैक आपको यस में मिल जाती है कि यस, मजा आ गया प्रोडक्ट को यूज कर, तो अगला काम आपका क्या है? शेयर द अपॉर्चुनिटी। शेयर द अपॉर्चुनिटी। किस बात की अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी पैसा कमाने। अगर एक्सपीरियंस बेहतर है, प्रोडक्ट की तरफ से आपका कंज्यूमर, आपका क्लाइंट सेटिस्फाइड है, उसकी फीडबैक अच्छी है, उसका रिव्यू अच्छा है, तो आप चेक कर सकते हैं इंटरेस्ट, चेक द
इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट चेक करना है। किस मामले में? मामले में ये कि क्या आज तक की जिंदगी पैसे की ओर से आपकी बेहतर चल रही है या नहीं चल रही। कहने का मतलब है कि सामने वाले की जो लाइफ है, पैसे के आधार पर जितनी जरूरतें हो रही हैं वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, या ये कह सकते हैं कि जिस माध्यम से जो अर्निंग कर रहे हैं वो अर्निंग फैमिली में सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, संतुष्टि दे रही है या नहीं दे रही है, या कुछ और कमाई की जरूरत है। ये होता है हमको नीड को निकालना। क्या निकालना है? नीड को निकालना है सामने वाले से। प्रोडक्ट से तो सेटिस्फाइड हो गया, आपका जो क्लाइंट है, आपका जो कंज्यूमर है, आपका दोस्त है, आपका फैमिलियर है, आपका जो भी है। अब आपको चेक द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चेक करना है, नीड निकालनी है कि क्या घर परिवार के अंदर जिस माध्यम से कमाई हो रही है उन माध्यम से आप संतुष्ट हैं या आपको किसी और कमाई की जरूरत है। तो चेक द इंटरेस्ट। अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव साइन मिलता है तो आपको क्या कर देना है? आपको शेयर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को बताना है, साथी पावर को बताना है कि आपका जो बिजनेस है इसकी क्या पावर है। पावर का मतलब होता है कि आप यहां पर लाखों नहीं, आप करोड़ों कमा सकते। ये आपको पावर समझानी पड़ेगी। जब तक पावर नहीं समझाएंगे तब तक कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं। आप 1 करोड़ कमा सकते हैं, आप 1 लाख कमा सकते हैं, आप 1,000 कमा सकते हैं। व्हाट यू वांट? तो आपके अपने बिजनेस का क्या बताना है? पोटेंशियल एंड स्कोप। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं साथियों कि आपको अपने बिजनेस का स्कोप एंड पोटेंशियल ये सामने वाले व्यक्ति को समझा कि आपके बिजनेस की ताकत क्या है और आपके बिजनेस का भविष्य क्या है, आपके बिजनेस का कार्यक्षेत्र क्या है, आपका बिजनेस क्या मॉडर्न रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारी बातें आपको समझानी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 30 साल का है, उसको 100 ईयर्स का विजन आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपने उनका 100 ईयर्स का विजन क्लियर कर दिया, किसी भी व्यक्ति को ये समझाने में आप कामयाब रहे कि अगर आप यहां पर काम करेंगे तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। ये बिलीफ लेवल, कहने का मतलब है उनका बिलीफ लेवल आपको हाई कर, बिलीफ लेवल हाई करना है। अगर आपने किसी का बिलीफ हाई कर दिया, बिलीफ का मतलब विश्वास, उनको आपके साथ विश्वास हो गया, आपका विश्वास हो गया, आपकी वर्किंग पॉलिसी का विश्वास हो गया, आपकी कंपनी का विश्वास हो गया, आपके प्रोडक्ट का विश्वास हो गया, और जिस मॉडल के तहत काम करते हैं, मॉडल का मतलब जो आपके पास मार्केट प्लान है उसका अगर फेथ हो गया तो इट मीन्स आपने सामने वाले व्यक्ति का, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसका आपने विजन क्लियर कर, इसे कहते हैं विजन क्लियर। एक बार अगर आपने विजन क्लियर कर दिया तो फिर दोबारा उस व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी आपको एनर्जी लगाने की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसीलिए आपको अगर पॉसिबल हो, एक तो ये है कि आप वर्चुअली इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हो और आप किसी आंध्रा के व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, तो ये फिजिकली अटैचमेंट अभी पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी के बेस पे हमने काम कर दिया, इसको हम कहते हैं वर्चुअल। अगर आपको लग रहा है कि 10, 20, 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगा इस सेशन के माध्यम से कि आपको उस व्यक्ति से
पर्सनल कांटेक्ट बहुत जरूरी, आपका व्यक्तिगत आपकी मुलाकात बहुत जरूरी। अगर आप व्यक्तिगत मुलाकात अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वेनिस का जो बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत नहीं होगा, लूजनेस रहेगी उसके। क्यों? इसका एक ही कारण है, बिलीफ लेवल। आप 1 करोड़ कमाएंगे, यहां से 1 लाख कमाएंगे या 1,000 कमाएंगे, ये सारा जो गेम है साथियों, ये सिर्फ गेम जो डिपेंड करता है, इसका एक ही कारण है, बिलीफ लेवल। अगर आपका बिलीफ लेवल हाई है तो आप यहां से बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले। अगर आपका बिलीफ लेवल लो है तो आप यहां से कुछ 1,000 रुपए ही कमाएंगे, कुछ 1,000 रुपए। ओके। अगर आपका बिलीफ लेवल डाउन है या केवल आप एक तरह से ये कहते ना जैसे तमाशा देख रहे हैं कि देखते हैं अभी होगा क्या, देखते हैं अभी होगा क्या, अगर इस वाले मोड में हैं तो आप यहां से कोई भी पैसा कमाएंगे नहीं, यहां से कोई भी पैसा आप कमाएंगे नहीं। अगर आप ऐसे मोड में हैं कि देखते हैं होगा क्या, क्योंकि आप सिर्फ देख रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। करता कौन है? करता वही है जिसका बिलीफ लेवल हाई होता है। तो अगर हमको बड़ा पैसा कमाना है, अगर यहां से हमें एक मास्टर लेवल निकालनी है, वो भी अच्छी वाली, पैसा कहां से आएगा? लेवल से आएगा। और वो कौन सी वाली लेवल से आएगा? मास्टर लेवल से आएगा। अगर ये लेवल चाहिए तो आपका बिलीफ लेवल बढ़िया होना चाहिए। जिस व्यक्ति का बिलीफ है तो वो क्या करेगा? वो प्रायोरिटी चेंज कर देगा। प्रायोरिटी का मतलब है कि सारे काम छोड़ के वो सबसे पहले एटॉमी को देगा। मैं यही कहता हूं, आज भी यही कह रहा हूं, 1 साल पहले भी यही कह रहा था, 2 साल पहले भी यही कह रहा था। अगर सारे काम छोड़ के एटॉमी करने के लिए तैयार हो तो आपके लिए इंपीरियल मास्टर लेवल है। अगर आप एटॉमी का काम बाद में करते हो तो फिर इंपीरियल मास्टर आपके लिए नहीं। आप एजेंट बन सकते हो, स्पेशल एजेंट बन सकते हो, शीर्ष मास्टर बन सकते हो, डायमंड मास्टर बन सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इससे ज्यादा जाना है आपको तो आपको प्रायोरिटी चेंज करनी। भगवान सामने खड़े हैं और एक आपका एटॉमी वेनिस खड़ा हुआ है। ओके, आप किसको प्रायोरिटी देंगे? जो व्यक्ति अपने कर्म को प्रायोरिटी देता है, भगवान भी उसी को प्रायोरिटी देते हैं। समझिए बात को। जो व्यक्ति अपने कर्म को प्रायोरिटी देता है, अपने कर्म को प्राथमिकता देता है, उसी को ही भगवान प्रायोरिटी देते हैं। ये लाइन भी आपने सुनी होगी, एक जगह नहीं 1,000 जगह सुनी होगी कि कर्म ही पूजा है। इसका मतलब होता है कि आपका ईश्वर आपके कर्मों से प्रसन्न होता है, आपके कर्मों के आधार पर आपसे प्रसन्न होता है और आपके कर्म के आधार पर ही आपको परिणाम मिलता है। कहते हैं ना, आप क्या कहते हैं? आप ये कहते हैं कि जो विधि का विधान है उसी के हिसाब से जीवन में घटित होता है। विधि का जो विधान है वो आपके कर्मों के आधार पर ही निर्मित होता रहता है। तो इसीलिए मैं आज भी आपको यही सलाह दे रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी, अगर सक्सेस चाहिए और आपको बड़ी वाली सफलता चाहिए, अगर बड़ी सफलता चाहिए, बिग अचीवमेंट चाहिए, तो आपको अनकंडीशनल अनकंडीशनल आपको एटॉमी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अनकंडीशनल। ये नहीं है कि बारिश बंद हो जाएगी तो मैं एटॉमी के लिए जाऊं, ये थोड़ी सी धूप कम जाएगी तब मैं एटॉमी के लिए जाऊंगा। ओके, ये गेस्ट आ जाएंगे निकल जाएंगे तब मैं एटॉमी के काम के लिए जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं कि आप
एटॉमी का काम अगर कंडीशन के बाद होता है तो आप कभी भी इंपीरियल नहीं जाएंगे, आप कभी भी इंपीरियल नहीं जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य प्रतिशत सही बात है जो आपको इस समय बहुत बुरी लग रही है ना। ये बहुत बुरी लग रही है। अगर आप अनकंडीशनल एटॉमी को करेंगे, कोई कंडीशन नहीं जुड़ी हो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है इसीलिए मैं एटॉमी का काम नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं, इसका मतलब है कि अगर आप इस मोड में हैं तो यू विल नेवर अचीव द इंपीरियल मास्टर, कभी भी नहीं अचीव। हाँ, वो बात एक अलग है कि आप शीर्ष मास्टर चले जाएं, आप डायमंड मास्टर चले जाएं, आप सेमी शीर्ष मास्टर चले जाएं, बस इतना गेम आप खेल सकते, इससे ज्यादा गेम आप नहीं खेल सकते। अगर इससे बड़ा गेम खेलना है आपको तो बकवास कम करनी पड़ेगी, काम ज्यादा करना, बकवास कम करनी पड़ेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा। और काम क्या है? काम आपके 4 बेसिक है। यूज सम, पहला काम जो आप करते नहीं, पहला काम यूज सम। तो कहने का मतलब है कि आप पहला काम ही नहीं करते। सारे लोग ईमानदारी से क्या एटॉमी के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैं बेईमान हूं तो आप समझ लिए क्या बेईमान बिजनेस का बड़ा बिजनेस, बेईमान व्यक्ति का बड़ा बिजनेस बनना चाहिए? नहीं, नेवर। आप भी सलाह नहीं दोगे कि एक बेईमान व्यक्ति का साम्राज्य खड़ा हो। तो सबसे पहले तो चेक करें कि क्या मैं अपने बिजनेस में ईमानदार हूं। अगर आप देखिए, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि जैसा दिखता है वैसा ही आगे होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम बिना प्रोडक्ट यूज करने वाली बने तो क्या लग रहा है कि आपको पैसा कमा पाएंगे आप? कभी नहीं। आप ये चाहते हैं कि जो टीम में बना रहा हूं वो 100% एटॉमी के प्रोडक्ट को यूज करें। आप चाहते हैं या नहीं चाहते? यस, आप बिल्कुल ऐसा ही चाहते। तो आपको लग रहा है कि आपकी टीम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, तो कब करेगी? जब आपको उसको ये सिखा देंगे कि हम कुछ प्रोडक्ट को यूज करते हैं और यूज करने के बाद जो जो प्रोडक्ट हमको पसंद आता है इसको हम शेयर भी कहते हैं, इसको हमें दूसरे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, ऐसे कहते। यही हमें सीखना है और यही सिखाना है, इसके अलावा बिजनेस में कुछ नहीं, इसके अलावा बिजनेस में कुछ नहीं। जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा आपके टीम के अंदर, कितने भी बढ़िया आप सेशन ले लें, कितने भी बढ़िया आप मीटिंग ले लें, कितने भी आप वीडियो सुन लें, कुछ भी कर लें XYZ, कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि यहां पर जो साथियों पैसा जो जनरेट होता है वो रेवेन्यू से होता है, वो टर्नओवर से होता है। और टर्नओवर होने का केवल एक ही आधार है, तो जो व्यक्ति प्रोडक्ट को यूज करना सीख जाता है वो शेयर करना भी सीख जाता है। जो व्यक्ति यूज करना नहीं सीख पाएगा वो कभी प्रोडक्ट मार्केट में बेच नहीं पाएगा, लोगों के बीच में लेके नहीं जा पाएगा, कितना भी वो क्लेवर हो, कितना भी वो चतुर हो, कितना भी उसको मार्केट स्टंट आते हो। लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट शकल दिखा के नहीं बिकता है, हमको क्या बेचना पड़ता है साथियों? हमको अपना एक्सपीरियंस बेचना पड़ता है। जब हम एक्सपीरियंस बेचते हैं, जब हम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मार्केट के अंदर अपने लोगों के बीच में, तब वो जाके कहीं प्रोडक्ट बिकता है। प्रोडक्ट न तो शकल से बिकता है, न उसकी सूरत से बिकता है, न उसकी कॉस्ट से बिकता है।
प्रोडक्ट बिकता है, न प्रोडक्ट एटॉमी के नाम से बिकता है। आप क्या बेचते हैं? आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बेच रहे होते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप क्या बेचोगे? कुछ नहीं बेच पाओगे। अगर आप जब तक बेच नहीं पाओगे तब तक बेचना सिखा नहीं पाओगे। कैसे बेचते हैं? जब आप बेचना सीखोगे तब आप बेचना सिखा पाओगे। क्योंकि टीम को क्या करना है आपको? ये टीम वर्क है। अगर टीम आपको जितानी है, उसको अचीवमेंट दिलाने हैं, तो उस टीम को हमें क्या करना पड़ता है? एजुकेट करना पड़ता है। और यही है शेयर द अपॉर्चुनिटी। शेयर द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब ये जो अवसर है, इस अवसर को कैसे ग्रैब किया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। जितना बेहतर आपका एक्सपीरियंस, उतना ही बढ़िया आपकी ट्रेनिंग। जितना बढ़िया आपके पास खुद, उतना ही बढ़िया आपकी टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी प्रोडक्ट की होगी, और बढ़िया जो शब्द हैं आपके, जो ये मुखार बिंदु है, यहां से जो उन शब्दों की साथियों जो पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी जब भी बेहतर हो पाएगी जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा प्रोडक्ट को यूज करके। आपने प्रोडक्ट, जैसे सपोज मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ओके। जब तक मैं साथियों इसको हाथ में नहीं लूंगा, जब तक इसकी पूरी डिटेल नहीं पढ़ूंगा, जब तक मैं इसको यूज नहीं करूंगा, इनटेक नहीं करूंगा, जब तक बॉडी इस प्रोडक्ट को इनटेक करके रेस्पॉन्स नहीं देगी, तब तक मुझे पूरी 100% बात समझ में। ये प्रोडक्ट मार्केट स्टैंड से शेयर नहीं होते। मार्केट स्टैंड से केवल आप एक बार किसी प्रोडक्ट को चपत लगा सकते। ओके, इसे कहते हैं हम चपत लगाना। एक बार मार्केट में किसी को चपत लगा सकते हो, लेकिन आप उसको पसंदीदा कस्टमर नहीं बना सकते, हैप्पी कस्टमर नहीं बना सकते, हैप्पी क्लाइंट नहीं बना सकते। आप चपत लगा सकते हो। चपत का मतलब है कि आपने चोरी कर ली। चोरी काय की कर ली? उसके विश्वास की कर ली। आपने डकैती डाल दी उसके विश्वास। इसे कहते हैं चपत लगाना। चपत लगाने वाला व्यापारी कभी लंबे समय तक मार्केट में सक्सेस नहीं, न वो कंपनी सक्सेस रहती है, न उस कंपनी का कोई काम करने वाला वर्कर जो है एग्जिस्ट करता है लंबे समय तक। सब कुछ गेम ओवर हो जाता है। और आपको करना है 100 ईयर बिजनेस। आपको करना है 100 ईयर बिजनेस, तो आपको चपत लगाने वाली पॉलिसी का यूज नहीं करना। आपको अपने अनुभवों को शेयर करने वाली पॉलिसी का यूज करना। आर यू रेडी? बात को समझ में आ रही है बिजनेस कैसे होगा? तो अगर कोई कह रहा है कि ये बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस का मतलब होता है कि आपका बिलीफ लेवल कम है। आप में बात करने के अंदर एक जो ब्रॉडनेस आनी चाहिए, आपकी आवाज से, उसमें कमी है। या ये कह सकते हो कि आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी उस लेवल की नहीं है कि किसी व्यक्ति का ब्रेन जो है ये डिसाइड कर सके कि मैं बिजनेस करूंगा जीवन में तो इसी के साथ कर। तो आपकी जो वॉइस फ्रीक्वेंसी है, उसका जो ये कह सकते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, किसी के ब्रेन को डिसाइड करने के लिए काम करनी चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी की जो हर्ट्ज है, उसकी जो बीट है, ओके, ये कह सकते हैं वो डिसाइड करने पर मजबूर कर दे। आदमी डिसीजन कैसे लेता है, कोई काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाउ यू डिसाइड कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एनर्जी लेवल के आधार पर ही कोई व्यक्ति दुनिया में अपने जीवन के डिसीजन लेता है। हमेशा ध्यान रखिए।
किसके आधार पर डिसीजन होता है व्यक्ति का ब्रेन का? एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी मैच कर गई मेरे ब्रेन से तो वो चीज मेरे को पसंद आ जाएगी। अगर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मेरे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है तो मुझे वो चीज किसी भी तरह से पसंद नहीं आएगी, और पसंद नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि मैं उसके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। समझ रहे ना बात को? तो क्या आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो स्पीकिंग क्वालिटी है, आप जो आपके जो शब्द हैं, उनको शब्दों को बोलने का जो आपका तरीका है, जैसे कहते हैं वाइफ्स, जो वो वाइफ्स हैं, क्या उनकी फ्रीक्वेंसी किसी के ब्रेन को एक डिसीजन दिलवा सकती है कि काम करूंगा तो जिंदगी में इसी बंदे के साथ करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, एटॉमी करूंगा तो इसी बंदे के साथ करूंगा और मैं नहीं करूंगा। और ये कैसे डिसाइड होता है, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक स्टोरी है कि मेरे को परसों की बात, परसों मेरे को कॉल आता है, बड़ी एक सरप्राइज स्टोरी है, आप सुनना, इसके पीछे रिजल्ट निकालना क्या है। देखिए सेल्स मास्टर का जो लेवल होता है बड़ा ही छोटा होता है एटॉमी में, या पहला लेवल, पहला पायदान है, ऐसे क्या, ठीक है ना। और पहले पायदान की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। अभी एटॉमी इंडिया जो रिकॉग्नाइज कर रही है वो ऑटो सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर को तवज्जो दे रही है। ओके, सेल्स मास्टर तो अनगिनत इधर उधर घूमते फिर रहे, हर चौथा आदमी सेल्स मास्टर, ऐसे मान। एक व्यक्ति का कॉल मेरे पास आता है अचानक, मैं नहाने के लिए जा रहा था तो, कि सर मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए। मैंने आप कौन? उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेज दिए और मुझे एटॉमी ज्वाइन कराइए तुरंत। तो मैं पहले तो सरप्राइज हो गया। ऐसा अभी तक लाइफ में हुआ तो नहीं कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट आके कहे कि लो मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए, आप एटॉमी ज्वाइन करा दो। प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं। प्लान दिखाने की भी जरूरत नहीं। मैंने कहा तो मैंने कहा आप कहाँ से? कि मैं इस तरीके से वहां से बोल रहा हूँ और मैं किसी की टीम में था। ओके, लेकिन मुझे उनकी पॉलिसी पसंद नहीं आई, इसीलिए मेरी अब जो है वो आईडी रिलीज हो गई है और आप ज्वाइनिंग लगा दीजिए। ये मेरे साथ अभी परसों की घटना। अब इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि लोग आपके साथ आ सकते हैं लेकिन टिकेंगे नहीं। बिजनेस में लोग आ तो सकते हैं लेकिन आपको एक साल तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी वर्किंग स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, लेकिन मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है? ऐसा व्यक्ति अगर मार्केट में, जैसे फ्री रेडिकल कहते हैं, जैसे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल हो गया, और जैसे सेल जो है वो कह सकते हैं कि बागी हो जाता है बॉडी में, जिसको हम फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, ऐसे ही सेल जो है, ऐसे ही मेंबर जो है आपकी टीम से हट जाता है अगर अनसेटिस्फाइड होता है। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? उसे अगर ये एटॉमी की बात समझ में आ गई है कि एटॉमी ब्रांड बहुत बेहतर है, उसके प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, मैंने अगर आप वहां नहीं टिके तो यहाँ क्या टिक जाएंगे? ये बताइए, करने वाले क्या हैं आप? ओके, ज्वाइनिंग क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे हीमोहिम लेना है और मुझे ओमेगा लेना है और मुझे ठीक होना है, और ठीक होने के बाद बहुत सारे लोगों को ठीक करना, बस आप मेरी ज्वाइनिंग लगा दीजिए। ओके, मैंने कि इससे बढ़िया क्या बात है? इससे बढ़िया क्या बात है? ये कह सकते हैं कि जब अवसर एक डायरेक्ट सेलर के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप कहता है कि यस मेरी ज्वाइनिंग लगा दीजिए, तो ये डिपेंड करता है, मेरा इस सारी स्टोरी बताने से मतलब ये है कि क्या आपकी मार्केट वैल्यू है? आप उस व्यक्ति ने आखिरकार मेरे को ही क्यों चुना?
और मेरे को वो कोई जानता नहीं था। सबसे पहले उस व्यक्ति ने मेरे को डॉक्यूमेंट भेजे। डॉक्यूमेंट भेजने के बाद फिर उसने पूछा कि शर्मा जी आप कहाँ रहते हैं। ओके, मैंने कि मैं गाजियाबाद दिल्ली रहता हूँ। क्या? ओके ओके, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो र्यूमर है, आपकी जो हवा है, आपकी जो क्रेडिटेबिलिटी है, आपको एटॉमी लेकर जो आपकी सिविल है, वो किस तरीके की। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलर ज्वाइन करना चाह रहा है, एटॉमी ज्वाइन करना चाह रहा है, तो वो देखेगा कि किस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करूं, उस टीआरपी किसकी बढ़िया है, ओके, मार्केट वैल्यू किसकी बढ़िया है, क्रेडिटेबिलिटी किसकी बढ़िया है। अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आपको चमक रहे हैं, तो लोग ढूंढते ढूंढते आपको ढूंढ लेंगे। ओके, तो ये सब किसके आधार पे, अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। जो प्रोडक्ट एटॉमी का आपके काम का हो सकता है और जो आपके लिए फायदे का हो सकता है, जो आपकी जरूरत का हो सकता है, वो हर प्रोडक्ट एटॉमी का आपके पास हो। अगर आप ऐसा करेंगे, और मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप एजेंट हैं, अगर आप स्पेशल एजेंट हैं, तो आपका मिनिमम 1 महीने का खुद का बिजनेस 3 लाख पीवी का होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहां से सभी साथी हैं यहाँ पर, मेरी टीम से भी हैं, आउटर लोग भी हैं। आपको अपने टीम के अंदर एक मिशन चलाइए, एक पॉलिसी चलाइए, एक विचारधारा चलाइए, और एक रैंकिंग सिस्टम, एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाइए। और हर एक व्यक्ति को, जो भी एक्टिव है, जो आपकी टीम में काम कर रहा है, हर व्यक्ति को 3 लाख पीवी हर महीने करनी है। अगर हमने ऐसा कर लिया इन 3 महीने के अंदर, कि अगर आपने आने वाले एक व्यक्ति को जो एटॉमी बिजनेस में तेजी से काम करने की इच्छा रखता है, उसको यही समझाना है, यही सिखाना है कि हर व्यक्ति को यहाँ पर 1 महीने में 3 लाख पीवी का बिजनेस करना। अब वो चाहे वो 3 लाख पीवी यूज करे या 3 लाख पीवी बेच दे, ये उसका हेडक है, क्या करेगा। जो व्यक्ति 3 लाख पीवी का बिजनेस करना सीख गया और 10-10 लोगों को उसने सिखा दिया, तो ये मान लीजिए कि पूरे लाइफ टाइम उसके परिवार में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। व्यक्ति वही सिखाएगा जो व्यक्ति जिस काम को जानता। आप बांसुरी बजाना चाहते हैं, वो जानते हैं, तो आप बांसुरी बजाना सिखा सकते हैं। आप अगर हारमोनियम बजाना जानते हैं, तो आप हारमोनियम बजाना सिखा सकते हैं। अगर आप 3 लाख पीवी का बिजनेस करना जानते हैं, तो 3 लाख पीवी का बिजनेस कराना सिखा सकते। तो अगर आपको एटॉमी में सक्सेस होना है, बड़ी सफलता लेनी है, चाहे आप अकेले हैं, चाहे आप 10 हैं, चाहे आप 50 हैं, चाहे 100 हैं, आप एक ही फॉर्मूला पे काम करिए सभी लोग, अभी स्टार्टिंग से ही, कि हर एक एजेंट को, एजेंट से लेके चलें। अगर कोई व्यक्ति आपके टीम के अंदर एजेंट है, उसको यही सिखाना है कि 3 लाख पीवी का टर्नओवर पूरे महीने में करना है। तो इसका मतलब हुआ कि 15 दिन में 1.5 लाख पीवी, और एक दिन में 10,000। देखो कैसे बढ़ गया। 10,000 पीवी का डेली आपके ग्रुप में बिजनेस होना चाहिए, कम से कम, अगर आप एजेंट हैं तो। अगर आप एजेंट हैं तो कम से कम एक एजेंट निकालेगा ये, कि 10,000 पीवी का बिजनेस आपका होना चाहिए। और 10,000 पीवी का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, डेली का कंजप्शन,
डेली की ट्रेडिंग मान लो आप एक तरह से। अगर आपकी 10,000 पीवी प्रोडक्ट की बिक्री हो रही है और 10,000 पीवी प्रोडक्ट को अगर पैसे में कन्वर्ट करें, अगर रोजाना आप लगभग 3,000 का सामान बेच रहे हैं तो आपका 10,000 पीवी की ट्रेडिंग हो गई। ऐसे मान के चलो, अगर हमारा 3,000 रुपए का सामान डेली सेल हो रहा है तो हमारी 10,000 पीवी की, इतना काम ये सीखना। किसी दिन ज्यादा भी होगा, किसी दिन कम भी होगा, किसी दिन बिल्कुल नहीं होगा, ये भी होगा, लेकिन एवरेज हमारा 15 दिन का क्या आना चाहिए, 1.5 लाख पीवी, और 1 महीने का क्या आना चाहिए, 3 लाख पीवी। अगर ऐसा करना सीख गए तो आपको कोई भी शक्ति आके इस एटॉमिक बिजनेस के अंदर डिफीट नहीं कर सकती। ये काम पहले हमको खुद को करना है और यही काम हमें 5 लोगों को लेफ्ट में सिखा देना है और 5 लोगों को राइट में सिखा देना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 50,000 पीवी का लेफ्ट में बिजनेस होने लग गया रोज और 50,000 राइट में। और इसका मतलब होता है कि 6 महीने 6 दिन के अंदर हमारी मैचिंग हो गई। 5 3 लाख पीवी एक हफ्ते में इधर हो गई और 3 लाख पीवी हमारी एक इधर हो गई, हमारी हो गई मैचिंग। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो इसका मतलब 4 मैचिंग हमारी हो गई, 4 मैचिंग रेगुलर हो गई, तो इसका मतलब 16,000 रुपए की इनकम हमारी महीने की परमानेंट। कितने लोगों की टीम पे, 10 लोगों की टीम, लेकिन काम करने वाले होने चाहिए, फ्री के नहीं, गिनती वाले नहीं चाहिए साथ। तो अब हमने कैलकुलेशन लगा के क्या कर लिया कि हमको 10,000 पीवी का खुद का हमारा बिजनेस का रिटेलिंग होना चाहिए। किसी दिन हीमो बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दिन का काम हो गया आपका। किसी दिन आप किसी को ओमेगा बेच देंगे तो क्या हो गया आपका, 4 दिन का काम लगभग हो गया आपका, 3.5-4 दिन का काम। किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, किसी दिन कम, किसी दिन ज्यादा, हमारा बस इतना बनाइए व्यवस्था। अगर आप ऐसा खुद बन गए, मैं रियली बता रहा हूं आपको, अगर आप खुद बन गए तो देख लेना कि 3 महीने के अंदर आप ऑटोमेटिक सेमी सेल्स मास्टर बन जाएंगे। ऑटोमेटिक इसीलिए बन जाएंगे कि सारी चीज आपकी सिस्टमेटिक हो जाएगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपको मालूम है कि एक प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाता है तो हमारा जो एनर्जी लेवल है बॉडी का ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाता है, हैप्पीनेस बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, काम करने के अंदर एक्सपर्टीज आ जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, मतलब एवरीथिंग हैज चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता है। कब, जब हमारा कोई प्रोडक्ट रिटेल हो जाता है या कोई एक व्यक्ति नया हमको डॉक्यूमेंट दे देता है काम करने के लिए साथ। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? अगर ठीक बोल रहा हूं तो हैंड रेज कर सकते कि मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं कि बिल्कुल मैं ठीक बोल रहा हूं। ओके, आप हैंड रेज कर सकते हैं इस बात के, यस भी लिख सकते हैं। तो लास्ट में हमारा जो अल्टीमेट, साथियों, अल्टीमेट हमारा जो रिजल्ट आ रहा, एक कंक्लूजन आ रहा इस सेशन का, अगर हमको एटॉमी को बहुत जल्दी कवर अप करना है, बहुत जल्दी अचीवमेंट लेने हैं, तो आपको 3 लाख पीवी का पर्सनल बिजनेस करना सीखना होगा। ये कंक्लूजन है हमारे इस सेशन का। हर एक व्यक्ति अगर 3 लाख पीवी का पर्सनल बिजनेस करना सीख जाए एक महीने में, 3 लाख पीवी, तो वो व्यक्ति 6 महीने के अंदर सेल्स मास्टर और अगले 6 महीने के अंदर ऑटो सेल्स मास्टर। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? अभी किसी का जवाब नहीं आया, अभी किसने यस नहीं किया? मैसेज डाल सकते हैं।
ये था आज का एक पूरा सेशन, कंप्लीट पैकेज आपके लिए। आपको एटॉमी में सफलता चाहिए तो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? सारे सीक्रेट फेल हैं इस सीक्रेट के सामने। उसके लिए आपको अगर आपका ग्रुप बड़ा है, अगर आपका टीम बड़ा है, तो उन लोगों का एक क्लब बनाइए, उन लोगों की एक टीम बनाइए जो 3 लाख पीवी का बिजनेस करते आपके ग्रुप के अंदर हर महीने, पर्सनल बिजनेस। उनका खुद के आईडी से 3 लाख पीवी की परचेजिंग होती हो, ऐसे लोगों को आप पर्सनल बिजनेस कर सकते। 3 लाख पीवी का बिजनेस करना सीखना है, 3 लाख पीवी का बिजनेस करना ही सिखाना है। बस यही पूरे एटॉमी बिजनेस का सीक्रेट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को मैं क्लोज करना चाहूंगा, बाइंड अप करना चाहूंगा। और आप क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इसके लिए आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, या कोई आपका रिव्यू है, फीडबैक है, तो वो भी आप दे सकते हैं।